के शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, सीधे अब आपका रुख करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उदाहरण देते हुए आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से यह बताया जा रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने मर्यादा का पालन किया और उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। ऐसे उदाहरण इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। के शर्मा जी, ये दांव काम करेगा आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में? नहीं चित्रा जी, वाकई में अरविंद केजरीवाल ने बहुत से मिसाल कायम किए हैं। और एक तो 75 साल के इतिहास में यहाँ विनोद जी और आशुतोष जी बैठे हैं, वो भी शायद बताएंगे इस संदर्भ में कि 75 साल के इतिहास में अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल जाने के बाद भी अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिए। सत्ता का इतना बड़ा मोह उनके साथ रहा। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी कहा करते थे कि मैं तो पार्टी नहीं बनाऊंगा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अपने बच्चों की कसम खा के कहा था कि मैं कभी कांग्रेस का जो है सपोर्ट नहीं लूंगा और सरकार नहीं बनाऊंगा। फिर बच्चों का कहाँ गया कसम पता नहीं, फिर 47 दिन की सरकार भी बन गई। तो अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं, यही रामलीला मैदान में गाना गाया करते थे। आप देखें, एक ब्लू सी गाड़ी लेके घूमते थे, कहते थे मुझे मगले की क्या जरूरत है। फिर शीश महल बन गया इनका करोड़ों रुपए का, उसमें 5-5 लाख 20-20 लाख के कॉटन के पर्दे उसमें लगे। तो ये वही अरविंद केजरीवाल है। और फंसे कहां जाके? उस शराब घोटाले में फंसे। हाँ। जिसकी ये बात जिसका विरोध करते थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत से मिसाल कायम किए हैं और ऐसे मिसाल की शायद ईमानदारी के नाम पर और शायद ऐसे नेताओं के प्रति जो है राजनीति के प्रति लोगों को घृणा हो जाए, आंदोलनकारियों के प्रति घृणा हो जाए, जो एक आंदोलनकारी बन के जनता के बीच एक ऐसा पोशाक पहन के आए और बाद में पूरी की पूरी पोशाक पे कीचड़ लगा हुआ मिला। तो ऐसे मिसाल कायम करने वाले, लेकिन सीएम पद का चेहरा बदलकर राष्ट्रपति शासन की जो संभावनाएं बीजेपी तलाश रही थी, तमाम विधायकों की ओर से बाकायदा चिट्ठी भी लिखी गई थी दिल्ली की ओर से, उसको तो खत्म कर दिया ना उन्होंने। अब नया मुख्यमंत्री चुने जाने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। कल विधायक दल की बैठक हो रही है। देखिए, मुझे आश्चर्य है कि शायद किसने राष्ट्रपति शासन की शगुफा, तो मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों ने ही छोड़ा होगा, क्योंकि और तो कोई राष्ट्रपति शासन 14-10 साल के कार्यकाल में हमारी ओर से तो एक भी राष्ट्रपति शासन कहीं लगा नहीं। और यहाँ लगाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत ही नहीं है। अरे आपके विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति को, होने हैं। लेकिन नहीं, वो तो एक लिखा ही जाता है, वो बताया ही जाता है। लेकिन ऐसी ये तो निर्णय केंद्र का उसका है ना, इस पे थोड़ी ना होगा। मांग तो बहुत होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 6 महीने चुनाव के बचे हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, मैं इस आज के घटनाक्रम पे जा रहा हूं। अभी आप बहुत से कयास आप देख रहे हैं। मुझे तो एक और घटनाक्रम का भी अंदेशा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं कह सकता हूं आपके चैनल में कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। ये अभी भी इस पे पिक्चर बाकी है चित्रा जी। अभी तो बहुत नाटक नौटंकी होना है। अरविंद केजरीवाल, इसे आपको ध्यान है, आशुतोष जी यहाँ हैं, एक बैठक हुई थी इनकी जब इनको संयोजक पद से हटाने की बात हुई थी। और आपको पता है वो कोई बाहरी दिल्ली में बैठक हुई थी और उसमें किन लोगों को पीट पीट के बाहर निकाला गया था जो संयोजक की बात इनको हटाने की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसी भी स्थिति रही है आम आदमी पार्टी की। उसमें बड़े बड़े नेता लतियाए गए थे, चित्रा जी बाहर भेजे गए थे, मीडिया रिपोर्ट्स थी। तो अभी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, इस पर भी एक विचार करने की बात है। हो सकता है क्या घटनाक्रम होगा। ठीक है, कुलदीप जी जवाब दे देंगे, उसके बाद आशुतोष जी विनोद जी के पास में इनकार नहीं किया जाए। कुलदीप जी आप उनके आरोपों पर जवाब दे दीजिए। भगवान राम की आपने कही है तो मैं इतना ही राम पर एक बात बोल दूं मात्र। हाँ बोलिए। कि भगवान राम के संदर्भ में जो बात आज सौरभ भारद्वाज जी ने कही बड़ी उत्साह पे कि ये भगवान राम है, राम की मर्यादाएं हैं। जरूर सौरभ भारद्वाज जी को रामायण पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। और भगवान राम को वनवास देने वाले कोई बाहर से नहीं थे। मंथरा उसी महल की, उसी की कैकई उसी परिवार से थी। तो इनको बताना चाहिए कि इनके यहाँ मंथरा और जो है कैकई कौन है जिन्होंने इनको जेल में डलवाया अरविंद केजरीवाल को। तो ये भी तय करना चाहिए। कुलदीप कुमार, तो इसलिए इतनी ऊंची ऊंची बातें न करें, कम से कम हकीकत पे आए और जनता के सामने जाके माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई है, हमने गलती कर लिया, भ्रष्टाचार किया है, अब हमको जो है इसके कर। कुलदीप जी ठीक है, उनके आरोपों पर आप जवाब दीजिए। बाकी अब इन्होंने अगर इन्होंने मंत्रा और केके की बात पूछ ही ली है कि कौन है, तो मैं तो कहूंगा कि जो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने किया है इस देश के
लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाल के रखा। और उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, तो तोते का पिंजरे का मालिक कौन है वो देश की जनता जानती है, वो अमित शाह जी है, पूरा देश इस बात को जानता है स्पष्ट रूप से। और दूसरी बात, मैं कल से बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा हूं चित्रा जी, इनके साथ ऐसा विचारों के साथ ऐसा हो गया कि 10वीं के एग्जाम में बैठने वाले तो यूपीएससी का पेपर आ गया, ये बड़े बौखला गए, इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, अब ये बौखला चुके हैं आगे चैनल पे, क्योंकि इनका जो षड्यंत्र था वो देश के सामने एक्सपोज हो गया। इन्होंने सारे षड्यंत्र किए, खोका खोका पूरे देश की सरकारें तोड़ने का काम किया, चाहे महाराष्ट्र की सरकार तोड़ने का काम किया, पूरे देश भर की सरकारों को तोड़ने का काम किया। दिल्ली की सरकार एक इकलौती सरकार थी जिसको तमाम कोशिशों के बाद भी ये तोड़ नहीं पाए। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी थी जिस पार्टी को तोड़ नहीं पाए। हमारे मुख्यमंत्री जेल के अंदर रहे, उप मुख्यमंत्री जेल में रहे, लेकिन ना कोई बिका ना कोई झुका, मजबूती के साथ सब खड़े रहे, चट्टान की तरह खड़े रहे। और मैं एक बात बता दूं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिन्होंने नौकरी करी और उनको पैसा कमाना होता है जी, तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी में बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। सत्ता हस्तांतरण आप देख रहे हैं या बुलवाइए दूसरी बात। मैं आ रही हूँ के शर्मा जी, बाकी दो लोगों की भी टिप्पणी हो जाए, जल्दी जल्दी मैं ले लेती हूँ। ये जो कुछ क्रिएट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से, आपको लग रहा है कि दिल्ली के चुनावों में इसका लाभ ले पाएंगे अरविंद केजरीवाल, जो डाउन की ओर से ये चला जा रहा है? आशुतोष जी। नहीं चित्रा, पहली बात तो मुझे ये लगता है कि ये एक डेस्परेट एक्ट है और ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट विधानसभा के चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि सबको मालूम होगा, सबको मालूम है कि जब इस तरीके के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं तो दरअसल सत्ता जो है वो जो जिन्होंने इस्तीफा दिया होता है उन्हीं के हाथ में सत्ता रहती है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो जयललिता हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, और जब वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो फिर सत्ता उनके पास वापस चली जाती है। इसलिए अगर कोई इस मुगालते में रहेगा, मुझे तो नहीं लगता दिल्ली में कोई आदमी ये सोच रहा होगा कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जो भी व्यक्ति या महिला जो भी मुख्यमंत्री बनेंगी या बनेगा वो असली मुख्यमंत्री होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता इस बारे में कोई सोच भी रहा होगा। तो ये मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाने से पहले इस्तीफा देना चाहिए था, और क्योंकि जेल जाकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, वो भारत के संविधान का खुला माहौल था, खुला उल्लंघन था, और वो पहली बार भारत की राजनीति में किसी मुख्यमंत्री ने काम किया है। लालू प्रसाद यादव के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे, वो जेल भी गए, एक बार नहीं कई बार वो जेल गए, जयललिता भी कई बार जेल गई, जितनी बार वो जेल गई हर बार उन्होंने नया मुख्यमंत्री अपनी जगह नियुक्त किया, और उसके बाद जब वापस लौटी तो उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री का पद अपने हाथ में लिया। अभी हाल का मामला हेमंत सोरेन का है, और मुझे मालूम है कि आम आदमी पार्टी ये तर्क देती है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया होता और अगर वो इस्तीफा दे देते तो उसके बाद फिर सिद्धरमैया जेल जाते, फिर वो स्टालिन जेल जाते, फिर वो सब तमाम लोग जेल जाते। देखिए, राजनीति का ये सरलीकरण तर्क तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंस, बहुत ज्यादा दांव मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है विनोद जी, लेकिन अभी इस्तीफे के पीछे का क्या दांव आप देख रहे हैं? लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है, मैं आ रही हूँ कुलदीप जी, इसका दूसरा पक्ष ये भी है, जब 49 दिनों का मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, वो जनता के बीच गए और फिर जनता ने उनको मैंडेट दिया था। लेकिन इस बार आशुतोष जी जो शंका व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं इस बार ये दांव नहीं चलेगा, क्या समझ में आ रहा है? और अभी इस्तीफा देने की ये जो कोशिश है अरविंद केजरीवाल की, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, 49 दिनों में जब इस्तीफा दिया था तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल का जो पूरा लोकप्रियता का ग्राफ था बिल्कुल उठान पे था। बिल्कुल। और लोगों को लगता था कि भाई 28 सीटें आई आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी, और जब उन्होंने कहा कांग्रेस में काम करने नहीं दे रही है इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो एक मैसेज किया कि वाकई भाई सीटें कम है। और अब वो विज्ञापन याद कीजिए जो अरविंद जी ने, आम आदमी पार्टी ने उस चुनाव में दिया था, जो बाद में जब चुनाव हुए तो, कि वो कहते थे कि माता जी ये काम मैं नहीं कर पाया, लोग कहते हैं कि मैं छोड़ के भाग गया, मैं कहीं नहीं भागा था, थोड़ी सी कमी रह गई थी, आपका बेटा यही है, यानी थोड़ी सी कमी रह गई थी सीटों की, और जनता ने छप्पर फाड़ के 67 सीटें उनको दे दी थी। अभी क्या है, अभी 10 साल का पूरा उनका कार्यकाल है, लगभग 9.5 साल का हो जाएगा, और ये सारे प्लस माइनस जो भी उनके खाते में हैं, अच्छे काम और ये आरोप और सब, वो सब जनता के सामने है। तो अब इस वक्त जब वो जनता के बीच में जाएंगे, देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो बड़ा त्याग का जो उदाहरण दिया कि पहले देश में मुख्यमंत्री, पहले नेता, अरे भाई शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था रेलवे से, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस्तीफा दिया था यूपी के चीफ मिनिस्टरशिप से, तो ऐसा नहीं है, माधवराव सिंधिया ने दिया था इस्तीफा सिविल एविएशन से, नागरिक उससे, और इनसे कोई मांगा नहीं गया था इस्तीफा।
तो ये ठीक है, आपने नेता का आप महिमा मंडन करिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत कहिए कि भूतो न भविष्यति। तो और दूसरी बात है कि अभी समय 5 महीने का है। बिल्कुल। अगर ये 3 साल का समय होता तब आप इस्तीफा दे के दूसरे को बनाते तो समझ में आता। अब मालूम है चुनाव होने वाले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो ये एक रणनीति है, ये त्याग की एक रणनीति है कि त्याग के का एक मुद्दा लेकर के वो जनता के बीच में जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक जनता फैसला नहीं कर दे कि केजरीवाल ईमानदार है तब तक मैं कुर्सी पर नहीं यही तो इमोशनल कार्ड है ना, ये इमोशनल कार्ड है जो उनका समर्थक वर्ग जो थोड़ा उनसे छिटका है। हाँ। उसके बीच में जब वो जाएंगे, मैंने कल भी कहा था आपके यहाँ कि अब वो पूरी दिल्ली घूमेंगे, एक एक गली, एक एक घर, एक एक मोहल्ला घूमेंगे, और जो लोग दूर हुए हैं जब उनके पास जाके वो ये सवाल खड़ा करेंगे, अब वो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, इनके सपोर्टर से मान लीजिए किसी कारण से दूर हैं या कांग्रेस की तरफ थोड़ा उनका रुझान बढ़ रहा है, तो उनके बीच में जब जाएंगे तो ये कार्ड उनका कितना, मतलब इसके जरिए वो लोगों से बात करेंगे कि मुझे जो है आपका मैंडेट चाहिए, आपके बेटे को बीजेपी ने बेईमान करार कर दिया, अब आप बताइए बेईमानी, मैं बेईमान हूं कि ईमानदार। तो ये एक बड़ा दांव है। हाँ, अब ये दांव कितना चलेगा ये देखना। आशुतोष जी, एक और जवाब मैं आपसे चाहूंगी, उसके बाद में पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगी। आशुतोष जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये जो बार बार शीश महल कहकर उनके मुख्यमंत्री आवास को लेकर बीजेपी हमला करती थी, अब उन्होंने कह दिया है कि इस्तीफा देने के साथ ही 15 दिनों के भीतर वो भी छोड़ देंगे। तो आपको लग रहा था कि ये जो छवि थी शीश महल को लेकर बीजेपी बार बार इसको मुद्दा बना रही थी, क्या ये भी डेंट कर रहा था? कथित घोटाले के, शराब घोटाले के जो आरोप हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री रहते हुए वो जनता के बीच जाते तो वो मुश्किलों में डालता, इसी वजह से ये सारी कवायद की गई अरविंद केजरीवाल की ओर से? वो 15 दिनों में छोड़ देंगे अब सीएम आवास इस्तीफे के साथ ही। चित्रा जी, आधिकारिक तौर पर तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, सिर्फ सोर्सेज के हवाले, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 15 दिन के बाद वो छोड़ देंगे। हाँ। छोड़ देंगे, उनका अधिकार है, क्योंकि अगर वो एक मुख्यमंत्री का निवास है तो जाहिर सी बात है अगर अगला जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उसमें जाके रहेगा या वहां से उनको फंक्शन करना पड़ेगा। दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि लेकर पॉलिसी की वजह से या लेकर घोटाले की वजह से उनको उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना नुकसान उन्हें इस शीश महल की वजह से हुआ है, और उसके कारण बड़े स्पष्ट हैं। क्योंकि जब आप राजनीति में आए थे तब आप ये कहते थे कि ये तमाम जो बड़े बड़े बंगले हैं, इन बंगलों की क्या जरूरत है, बड़े बड़े बंगलों में मुख्यमंत्रियों को और कैबिनेट मिनिस्टर को रहने की क्या जरूरत है, 2 कमरे के फ्लैट में रहना चाहिए। आप वहां से राजनीति को शुरू करते हैं और अब आप यहां तक पहुंच जाते हैं कि आप सरकारी खर्चे से 45 करोड़ से अपने बंगले का पुनरुद्धार कराते हैं। उसमें ऐसी कौन सी खासियत थी? अगर चलिए मान लीजिए अगर वो जर्जर था, गिरने वाला था, तो आप 3 कमरे का बना लेते, 4 कमरे का बना लेते, लेकिन 45 करोड़ और इतना महंगा, तो उसका जो विजुअल इंपैक्ट है, वो विजुअल इंपैक्ट ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर को, छवि को, इमेज को दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा डेंट किया है, क्योंकि उसका जवाब इनके पास नहीं है। अब वो मुख्यमंत्री आवास छोड़ भी देंगे तो भी वो अपने उस आरोप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये सवाल का जवाब दिल्ली में किसी के गले नहीं उतरेगा कि जो आदमी कहता था कि मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा। और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब 2015 में मुख्यमंत्री बने थे, बल्कि 2013 में जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार 49 दिनों के लिए, तो उस वक्त भी इनके लिए एक बंगले की तलाश की गई थी, और तब किसी वॉलंटियर ने यह कहा था कि आप बंगले में रहने की बात कर रहे हैं, पहले तो हम लोग 2 कमरे के फ्लैट की बात कर रहे थे। तब उन्होंने पब्लिकली ये बात कही थी कि हमारे साथियों ने इस बारे में टोका है, इसलिए मैं फ्लैट में रहूंगा। तब वो तिलक मार्ग का 3 कमरे के फ्लैट में जाके वहां पे उन्होंने रहना स्वीकार किया। अब आप वो राजनीति कर रहे हो और उसके बाद 45 करोड़ के बंगले में अगर आप जाएं और पुनरुद्धार हो, तो जाहिर सी बात है ये एक मिसमैच है, और इसका जवाब तो वहां से निकलने के बाद भी लोगों को देना पड़ेगा कि भाई आपने इतने पैसे क्यों खर्च किए, किसके लिए खर्च किए, बिल्कुल क्या कारण था उसका। 2 कमरे के फ्लैट में आप जाके रह सकते थे। भाई पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुख्यमंत्री जी हैं या बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं, वो 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे। इसमें सबको मालूम है। फर्स्ट फ्लोर में बुद्धदेव भट्टाचार्य रहते थे, नीचे कोई और रहता था। इंद्रजीत गुप्ता रहते थे होम मिनिस्टर। हाँ, आज भी इंद्रजीत गुप्ता रहते थे एज होम मिनिस्टर। आज भी ममता बनर्जी अपने पुरानी उस खोली में जाके रहती है। तो अगर वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बुद्धदेव भट्टाचार्य अगर चला सकते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी चला सकता। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि आपने जो बातें कही थी, आप उन बातों पर चलते हुए नहीं दिखाई पड़े हैं। नहीं दिखाई पड़े तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, और उसकी वजह से छवि में हरास होगा, और हरास हुआ है। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दिल्ली में अपनी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे गया है।
उससे उभरने की कोशिश है इस्तीफा। बीजेपी बार बार इस मुद्दे को उठा भी रही है। आज ही वीरेंद्र सचदेवा ने आज तक से बातचीत करते हुए वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कुलदीप जी कि 8 लाख रुपए का पर्दा लगा लिया, करोड़ों के टाइल्स लगा लिए। इन तमाम बातों का वो जिक्र करते हुए हम सब ने जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई या अन्ना आंदोलन से कवर किया है आम आदमी पार्टी को, हमने देखा है अरविंद केजरीवाल को नीले रंग की वैगनार कार किनारे रख के दिल्ली की सड़कों पर सोते हुए विरोध के जरिए वो अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते थे। और जब ये शीश महल की बात सामने आई तो वो आप लोगों को नुकसान कर सकती है, जिसका जिक्र कर रहे हैं आशुतोष जी, कुलदीप जी। कैसे दाग धोएंगे इन आरोपों का? चित्रा जी देखिए, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, आप जिस स्टूडियो में आप भी बैठे हैं, आप बैठ के डिबेट कर रहे हैं और लोग भी बैठे हुए हैं, ये स्टूडियो जब आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं, आपको शानदार स्टूडियो मिला हुआ है। जब आप यहाँ छोड़ देंगे, कोई और नया यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ बैठेगा। तो ऐसे मुख्यमंत्री आवास है, वो किसी का पर्सनल घर नहीं है, वहां जो भी आएगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उसमें आके रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी को घर का, मकान का, पद का लालच नहीं है। उनको केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, और जो उनकी इमेज है वो कट्टर ईमानदारी की इमेज, जिसके लिए वो जाने जाते हैं देश भर के अंदर, आज उस इमेज को भारतीय जनता पार्टी चैलेंज करने का किया। इसलिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। और बात रही लोकप्रियता गिरने की, तो लोकप्रियता के लिए तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं ना, जनता तय करेगी। हमने तो कहा है चुनाव नवंबर में करा लीजिए। आप लोग क्यों डरती है बीजेपी लड़ रहे हैं, नवंबर में चुनाव कराए, दूध का पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता दिल्ली के अंदर क्या है। और दिल्ली की जनता के बीच में इसलिए जा रहे हैं, उन्होंने क्यों फैसला लिया। जनता देखिए, सुप्रीम कोर्ट से तो बेल मिली है ना, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन उसके बाद भी, बेल मिलने के बाद भी वो जनता के बीच में जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने चुना था और जनता उनको दोबारा मुख्यमंत्री चुनेगी। और दिल्ली की जनता 70 की 70 सीटें अब की बार आम आदमी पार्टी को, चित्रा जी, इस चुनाव में देने जा रही है। मैं आपके चैनल पे आज पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वो उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए था, संविधान का मखौल उड़ाया। मैं उनको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार चला रहे थे, मुख्यमंत्री थे, तो वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के सुरक्षा कवच की बदौलत था कि वो एक मुख्यमंत्री रहते हुए भी सरकार को चला रहे थे। वो संविधान की बदौलत ही था। और अगर आज वो जेल से बाहर आए हैं तो वो भी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की कवच की बदौलत ही जेल से बाहर आए हैं। वरना अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो वो पिंजरे का तोता जो था वो अरविंद केजरीवाल जी को कभी बाहर नहीं आने देता। जेल में रहकर दिल्ली की जनता के हित के कौन से बड़े फैसले किए अरविंद केजरीवाल जी ने? ठीक है कुलदीप जी, जेल में रहते हुए दिल्ली की जनता के हित के कौन से बड़े फैसले किए गए उनके दस्तखत के जरिए? देखिए चित्रा जी, दिल्ली के लोगों को जेल में रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल जी ने 24 घंटे बिजली देने का काम किया, दिल्ली के लोगों को अच्छे स्कूल देने का काम किया, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, दिल्ली के लोगों को फ्री पानी देने का काम किया, मेरी आधी आबादी माताओं बहनों को बस में फ्री यात्रा देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, गली गली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया।